औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसा कि पता ही है कि MQM की तरफ से जो ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि उसमें हसास नौइयत की क्या बात है, किन चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। उस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे कि ये मामला क्या है और इसे कैसे होना चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि जो KP के असम्बली में ख़वातीन ने जो घड़ी लहराई थी और वो जो वाक़या हुआ है वो क्या वाक़या है, उसकी हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज वाली कौमी असम्बली के अजलास की, उधर भी घड़ी लहराएगी और उधर घड़ी किसने लहराई? जनाब ख्वाजा आसफ साहब ने। अच्छा, एक तो आज कौमी असम्बली में खान साहब के हवाले से जो नारेबाजी हुई है, आज बहुत नारेबाजी हुई है खान साहब के हवाले से। खान साहब की तस्वीर जो कि जिस पर पाबंदी थी, पूरी इलेक्शन कैंपेन में खान साहब की तस्वीर पर पाबंदी थी, खान साहब के नाम लेने पर पाबंदी थी। लेकिन आज हमने देखा कि कौमी असम्बली इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बल्कि उससे पहले पंजाब असम्बली में भी इसी तरह हुआ, नारेबाजी हुई। KP के असम्बली में उधर तो होना ही था, लेकिन आज कौमी असम्बली ने एक ऐसा रंग अपनाया, ऐसा उधर देखा गया कि खान साहब इमरान खान जिंदाबाद के नारों से कौमी असम्बली गूंज उठी। अच्छा, उसके बाद फिर ख्वाजा आसफ साहब जब तकरीर करने के लिए उठे तो उस वक़्त भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ख्वाजा आसफ साहब ने क्या किया कि घड़ी लहरा दी। अच्छा चलो, घड़ी तो KP के असम्बली में भी लहराई थी और शायद उन्होंने ये समझ लिया कि ये PTI वालों की छेड़ है घड़ी लहराना। हालांकि घड़ी वाला जो बयानिया है वो अगर कामयाब होता तो PTI को इस कदर वोट ना मिलते जिस कदर अवाम ने PTI को वोट दिए हैं और जिन हालात में दिए हैं, ये आप सबको पता ही है। बल्कि ख्वाजा आसफ साहब को भी इस बात का पता है कि PTI को किस कदर वोट पड़े हैं। और ख्वाजा आसफ साहब की अपनी जो सीट है, उस हवाले से भी काश ख्वाजा आसफ साहब बड़ा दिल करते और जो उन्हें थोड़े वोट भी पड़े थे, इस वक्त तकरीबन थोड़े मार्जर से ख्वाजा आसफ साहब हार रहे थे, तो अगर बड़ा दिल करते और अपने लोगों का, अपने उन लोगों का इत्मीनान हासिल करने के लिए जिन्होंने इस दफ़ा ख्वाजा आसफ साहब को वोट दिए हैं, उन लोगों का इत्मीनान और ज़्यादा बहाल करने के लिए अगर ख्वाजा आसफ साहब दिल बड़ा करते और ये जो सीट हकीकी जिस बंदे की है उसे वो सीट देते और खुद पीछे हट जाते, तो अगली बार ख्वाजा आसफ साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये बात कन्फर्म थी। ख्वाजा आसफ साहब अगली बार ये जो लीड है इसको भी कवर कर सकते थे और जीत भी सकते थे। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने ये सीट लेकर, ये हकीकत है, एक सिर्फ ख्वाजा आसफ साहब की बात नहीं, जिधर जिधर भी किसी ने इस तरह की सीटें हासिल की हैं वो क्या समझ के की हैं? सिर्फ इसलिए कि 5 साल हम असम्बली में बैठ लेंगे तो क्या होगा, क्या बना लेंगे? 5 साल असम्बली में बैठकर क्या आप कर लेंगे, क्या बना लेंगे? लेकिन अवाम के दिलों में, बल्कि खुद अपने ही लोगों के दिलों में भी आप उन दिलों से उतर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात थी कि घड़ी वाला जो बयानिया है उसमें दम नहीं है। अगर घड़ी वाला बयानिया कामयाब होता तो फिर PTI को इस कदर वोट ना पड़ते। घड़ी वाला बयानिया आपका बड़ा अरसा पहले ही वो फ्लॉप हो गया था, वो फिल्म जो है वो खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं हम KP के असम्बली में जो घड़ी लहराएगी। अच्छा, घड़ी वाला बयानिया उस हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन इधर PTI वालों से सवाल है कि अब PTI वाले इस बात को क्या समझेंगे, इस बात को कैसा महसूस करते हैं कि एक औरत पर, ख़वातीन पर जूते बरसाना, लोटे बरसाना, उसको गाली गलौज करना, तौहीन करना, ये PTI वाले इस बात को कैसे देखते हैं? अगर पंजाब असम्बली में बाहर पुलिस खड़ी है और वो PTI के जो लोग हैं, जो
सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में हैं इस वक्त, उन लोगों को अगर पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही पंजाब असम्बली में, है वो भी गलत है, उसको भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो भी गलत है। लेकिन केपी की असम्बली में जो हुआ है, क्या वो ठीक हुआ है? मेरे ख्याल के मुताबिक वो भी इंतहा हो गई है। इस पर सारे पीटीआई वालों को इस बात पर इतराज़ भी करना चाहिए था। और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि वज़ीर आला भी हैं केपी के, वो हालांकि केपी के की जो रवायत देखते आए हैं, जो रवायत सुनते आए हैं, वो तो यही है कि उधर औरत की बड़ी इज्जत एहतराम है। तो उस पर भी उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया, बल्कि किसी भी पीटीआई वाले ने कोई बयान नहीं दिया, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। ये बहुत बड़ी गलती है और इसको पीटीआई वाले सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर पीटीआई वाले जो हैं, उन्होंने अपने आप के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। जैसा उनका बयानिया था, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जनाब जो एमक्यूएम की तरफ से ऑडियो लीक्स हैं, उन हवाले से देखें। आपने ये तो सुना ही है कि फलां ने कहा कि हमने 60% धांधली की, किसी ने कहा कि जी वो दूसरे की 100% धांधली है, किसी ने कहा फलां की 2% धांधली है। बात यह है कि चलो जितने परसेंट भी है, जितनी भी किसी ने की है, जैसा कि एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि 2018 में हमारे पास 7 सीटें थी और फिर हम पीटीआई का हिस्सा भी थे। उसके बाद हम पीटीआई को छोड़कर पीडीएम में शामिल हो गए और हुकूमत का हिस्सा बन गए, जो कि 16 महीने की हुकूमत थी, उसका हम हिस्सा बने। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें जो हमारी 7 सीटें थी, उस वक्त हमारा वोट था, लेकिन इस वक्त हमारे पास 17 सीटें हैं। मतलब उनका कहने का यही है कि इस वक्त हमारा वोट नहीं है, इस वक्त हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। तो यहाँ से सोच लेना चाहिए कि अगर 16 महीने की हुकूमत आपने ली थी, तो आपका जो वोट था 7 सीटों वाला, वो भी जाता रहा। और इस वक्त आपको किस तरह का वोट पड़ा है, किस तरह आपको सीटें मिली हैं, वो आप जानते हैं, बल्कि आप कबूल भी कर रहे हैं। तो अगर आप इस वक्त आप 17 सीटें ले लेंगे और 5 साल हिस्सा रहेंगे, वजारतें लेंगे, हुकूमत करेंगे, तो फिर आपका क्या हालात होंगे आपके? फिर क्या ये जो वोट रह गए हैं आपके, क्या ये भी बाकी रह जाएंगे? और अगर आप बड़े दिल का मुजाहरा करते और आप कहते कि हमें इस बार वोट नहीं पड़ा, नहीं लोगों ने वोट दिया, हम ये सीटें नहीं ले सकते और ना ही हमने लेनी है, ना ही हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर 2018 में आपके पास 7 सीटें थी, तो फिर आने वाले इलेक्शन में आपके पास 7 से 17 नहीं, बल्कि आप 30-35 का अपने जेहन में रखते कि आप निकाल सकते थे। लेकिन अब अगर आपने ऐसा कर दिया है जो कि आपको पता है, तो फिर 7 से 17 तो मिल गई हैं, लेकिन फिर 7 से जब भी इलेक्शन ठीक होंगे, तो 7 से फिर 2 की भी उम्मीद ना रखें। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके रह गए हैं, वो भी आपसे पीछे हट जाएंगे। और अगर आप बड़ा दिल करते, बड़े दिल का मुजाहरा करते, तो शायद आपकी 7 से 17 ना होती, 30-35 हो जाती, लेकिन अगली बार, और अवाम का दिल आप जीत लेते। लेकिन अब अवाम का दिल नहीं, आप अवाम के दिल में आप नहीं हैं। तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है। अच्छा, ये सियासत की बातें हैं, ये सियासी चीज़ें हैं कि सीट लेना या ना लेना, हुकूमत में जाना या ना जाना, ये सियासी हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं इंसानियत की, वो हम बात कर रहे हैं ज़मीर की। और ज़मीर के हवाले से हम बात करते हैं कि ज़मीर के हवाले से अगर कोई समझता है कि उसके पास जो सीट है वो उसका वोट नहीं है, तो उसको फिर बड़ापन करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एमक्यूएम
नून लीग, पीपल्स पार्टी, इसके लिए नहीं है, इसमें पीटीआई भी शामिल है, इसमें सारी जमातें शामिल हैं। जिस जिस किसी को, काफ लीग को, जिस किसी को भी सीट, कोई भी सीट ऐसी मिली है जो कि वो समझते हैं कि वो इसके हकदार नहीं हैं, उस सीट का उन्हें वोट नहीं पड़ा, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो बड़ा पन दिखाएं और वो सीट छोड़ दें तो उनकी मकबूलियत और बढ़ेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये 5 साल बल्कि सारी ज़िंदगी भी अगर हुकूमत में रहें तो फिर इसके आगे भी एक जहान है, उधर क्या जवाब देंगे। और यही बात ऐसा करने वालों के लिए भी है, जिन लोगों ने ऐसा किया है कि वोट के साथ कोई भी हेरा फेरी की है, इधर का उधर किया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनको सोचना चाहिए, अगर वो वाकई मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, जैसा कि जारी बात है, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि एक इंसान का हक अगर मारें तो उसकी क्या सज़ा है, और फिर ये कितने इंसानों का हक है, कितने लोगों ने वोट दिए हैं, तो वो इन सब लोगों को कैसे जवाब दे सकेंगे, कैसे इसका मुकाबला कर सकेंगे, कैसे इनका सामना कर सकेंगे। जब उधर अदालत लगेगी तो फिर क्या बनेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे जो उलमा कराम साहब हैं, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से सब लोगों के लिए कोई पैगाम दिया करें, खास करके इस हवाले से, जैसा कि हमारे उलमा कराम साहब रमज़ान का चांद हो या ईद का चांद हो, उस हवाले से बड़ी एहतियात से काम लेते हैं कि इतने लोगों के रोज़े का सवाल है, इतने लोगों का मामला है, तो हम बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्हें इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि इतनी आवाम का, इतने लोगों का मामला होता है, इतने लोगों ने वोट दिए होते हैं, तो उस हवाले से उलमा कराम को चाहिए कि कोई बयान, खास करके इलेक्शन से पहले, इस तरह के बयान जो हैं वो शाया करने शुरू कर दिया करें। इलेक्शन से पहले जुम्मे के खुतबे में वाज़ेह तौर पर, और भी जिस जिस प्लेटफार्म पर जो भी कोई उलमा कराम बैठते हैं, उस प्लेटफार्म से वो इस हवाले से कोई बयान ज़रूर जारी किया करें और ज़रूर पैगाम दिया करें। ख़ास करके उन लोगों के लिए पैगाम हो जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो पैगाम हो, लेकिन उनके लिए भी हो जो इस तरह के फैसले करते हैं, जो इधर से उधर करते हैं, उन लोगों के लिए भी पैगाम हो, और ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि बड़े अफसोस के साथ कि हमारे उलमा कराम जो हैं, वो भी ज़्यादातर जमातें जो हैं वो सियासत में हैं, उनसे नहीं काम हो सकेगा, क्योंकि वो अगर कोई बयान ऐसा जारी करेंगे भी तो वो नहीं हो सकेगा। ये वो ही कर सकेंगे जो सियासत से कट ऑफ हैं, जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं, वो उलमा कराम जो हैं वो ऐसे बयान जारी किया करें, उसका असर भी होगा। और ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है उलमा कराम पर, और उलमा कराम को अपने इस फ़र्ज़ को समझना चाहिए, और इस हवाले से कोई ना कोई बयान जो है वो इलेक्शन से पहले ऐसे बयान जो है वो जारी करने चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ये मान